क्या आप डिजिटली अवेयर हो? एक गलत क्लिक और आपका पैसा, रेपुटेशन, डाटा सब रिस्क पर। डिजिटल अवेयरनेस का मतलब है टेक्नोलॉजी को समझना और उसका यूज करना। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि खुद को कैसे ऑनलाइन सेफ रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सत्यम पंडित आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि खुद को कैसे डिजिटली अवेयर किया जाता है, किन किन स्टेप्स से आप खुद को ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं। तो डिजिटल अवेयरनेस का मतलब है टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझना और फिर उसका यूज करना। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी देखेंगे, आप जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, क्या क्या है। स्कैम्स के बारे में जानकारी लेंगे ताकि आप उसके स्कैम में ना फंसे, और कहीं भी ऐसे ही लिंक पर, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। तो ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये मेजर 3 कारणों से ज़रूरी है। पहला है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। इसका मतलब है आपकी पहचान को कोई चुरा के उसका गलत यूज कर सकता है। जैसे आपकी किसी सोशल आईडी का प्रोफाइल हैक कर लिया और उससे किसी को से पैसे मांग लिए, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, तो यही आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ। और दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे आप अपने प्रोफाइल को चला रहे हैं या फिर आप किसी सोशल मीडिया हैंडल को चला रहे हैं, तो उससे कोई गलत जानकारी फैला सकता है, जिससे फिर आपका रेपुटेशन ख़त्म हो सकता है उस। और चौथा है साइबर बुलिंग। तो जिससे अगर आपको कोई साइबर, मतलब आपको कोई ऑनलाइन परेशान करता है, उसी को साइबर बुलिंग कहते हैं। तो इसमें अगर आप किसी ने कोई पोस्ट डाले हैं जो ज़्यादा ज़्यादा इम्पैक्टफुल है दूसरों के लिए, तो हो सकता है उसे ये पसंद ना आए, तो फिर आपको बुली कर सकता है या फिर हमेशा के लिए आपके पर्सनल लाइफ तक भी आ सकता है। और अब मैं बात करने वाला हूँ इनके सेफ्टी टिप्स के बारे में। तो टोटल 5 टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आपको हमेशा गौर करना है कि आप एक कम से कम 12th डिजिट का पासवर्ड रखें और हर इम्पोर्टेंट प्रोफाइल या सोशल मीडिया हैंडल पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखें। दूसरा है थिंक बिफोर क्लिकिंग। मतलब आप किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसके सोर्स को वेरीफाई करें और स्पेलिंग से चेक करें कि क्या ये सही यूआरएल है, और ऐसे ही किसी भी यूआरएल पर क्लिक करने से बचें। तीसरा, जो आपको पता ही होगा, ओटीपी या फिर किसी भी पिन को आप फ़ोन कॉल पर शेयर ना करें। तो बैंक वगैरह ये सब आपसे ये सब की जानकारी नहीं चाहते, वो सब नहीं पूछते हैं कि आपका पिन, ओटीपी पे और पासवर्ड क्या है। तो आप इन सब को शेयर करने से बचें। और प्राइवेसी, तो प्राइवेसी सेटिंग्स का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे सोशल ऐप्स हैं जिसमें प्राइवेसी आपसे ली जाती है। आप शेयरिंग भी कर देते हैं, कभी कभी आप डॉक्यूमेंट ऐसा अपलोड कर देते हैं जिसमें क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होता है, जिसका यूज साइबर क्राइम के लिए किया जा सकता है। और फेक न्यूज, तो आप फेक न्यूज को शेयर ना करें। आप पहले न्यूज को वेरीफाई करें क्या ये सही है, और उसके सोर्स की जानकारी करें और उसकी डेट की जानकारी करें कि ये कब की न्यूज़ है। उसके बाद आप उसको शेयर करें। इससे सम सोशल मीडिया पर कम इंफॉर्मेशन रहेगा उसके बारे में, और जितना भी रहेगा वो सही रहेगा। आपको एक हैबिट डेवलप करना है, मतलब स्मार्ट सोशल मीडिया हैबिट। तो इसमें आप 2 चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। पहला, ओवर शेयरिंग के बारे में, और दूसरा आप प्राइवेसी के बारे में। तो ओवर शेयरिंग मतलब आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर फ़ोटो अपलोड ना करें जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, या आपके कैरियर को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और प्राइवेसी में आप अपने लोकेशन, घर का एड्रेस या फिर ऐसी भी कोई भी निजी जानकारी, मतलब पर्सनल डिटेल्स को आप शेयर ना करें। आप सिर्फ जानकारी के लिए शेयर करें। ये एक पब्लिक माइक की तरह है। जैसे आप पब्लिक माइक पर हर बात नहीं बोलना चाहेंगे, आप अगर किसी को बताना चाहते हैं तो पर्सनली बताइए, आप सोशल मीडिया पर नहीं डालिए। आप अपने स्क्रीन टाइम को बैलेंस करिए, क्योंकि अधिकतर अभी के समय में इंडिया में 6 घंटे का एवरेज टाइम है फ़ोन का। तो आप इसको कम करने की कोशिश करिए। कई कई लोग 12 घंटे फ़ोन चलाते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स वगैरह देखते हैं, या फिर शायद वो काम ही करते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको कम करने की कोशिश करें। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। यही अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप 80% केस में आप
साइबर क्राइम से बच सकते हैं। पहला है, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। किसी भी ज़रूरी प्रोफाइल पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रहना चाहिए। दूसरा है पासवर्ड मैनेजर। सभी के फ़ोन में पासवर्ड मैनेजर होता है, आप उसको रेगुलरली चेक करें और कोई ओल्ड पासवर्ड जो रिपीटेड यूज हो रहा है आप उसको बदलें। कोई नया पैटर्न बना के चेंज करें या फिर किसी और तरीके से आप पीरियोडिकली पासवर्ड को चेंज करते रहें। अवॉइड क्लिकिंग अननोन लिंक्स। तो जैसा कि मैंने बताया पहले ही, आपको किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करना है जो आपको ऐसे कुछ किसी स्पेशल ऑफ़र के बारे में या फिर फ्री में कोई चीज़ दे रहा है, क्योंकि अधिकतर फ्री वाले चीज़ में स्कैम ही होता है। या फिर कोई 100% ऑफ़र या फिर 80% ऑफ़र दे रहा है, तो आप उस पर क्लिक करने से पहले कम से कम 2 बार ज़रूर सोचें कि क्या ये सही है, और उसके यूआरएल की स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। चौथा है वेरीफाई बिफोर शेयर। आपको किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसको वेरीफाई करना है कि इसमें कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक में जाने से आपको नुकसान हो सकता है, तो उसे ब्लर करके शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अगर आप किस बारे में और डिजिटली अवेयर होना चाहते हैं या फिर आपका मेन डिजिटली कंसर्न क्या है, आप कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में हम उस पर डीप डाइव करेंगे। तो थैंक्स फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।